कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के प्रचार में दौरा करने पहुंचे बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव। भाजपा पर साधा जमकर निशाना। पप्पू यादव ने धनबाद पूर्णिया सीट पर जीत का किया दावा। पप्पू यादव ने कहा 4 जून के रिजल्ट के बाद पॉलिटेक्निक हिस्ट्री लिखी जाएगी। सीमांचल की आजादी की लड़ाई थी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने निकले हैं। आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा का चुनाव 25 जून को होना है। इसके साथ ही प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन करने वाले नेता धनबाद पहुंच रहे हैं। धनबाद पूर्व लोकसभा सांसद पप्पू यादव पहुंचे पॉलिटेक्निक रोड स्थित खटाल में यादव समाज के लोगों से मिलने पहुंचे। लोगों ने पप्पू यादव का जमकर स्वागत किया। बड़े बुजुर्ग महिलाओं से मिले। यादव समाज से मिलने के बाद पप्पू यादव बड़ी सादगी से खटिया में बैठ खाना खाए, बच्चों के साथ नारे भी लगाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए गठबंधन इस बार महज 220 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। इस बार देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही। वहीं मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बेकसूर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल भेजी है। साथ ही कहा कि धनबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह की जीत पक्की है। उन्होंने कहा राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए निकले हैं। पागल होगा, डिरेल्ड कर हो गया है, इनको टैबलेट खिलाया जा रहा है। और जब देखा कि जमीन खिसक रही है तो पैर पकड़ लिया। चिराग पासवान को घर तोड़ा, पार्टी तोड़ी, फिर घर से निकाला। अंबेडकर और रामविलास पासवान की मूर्ति फेंक दी और जरूरत पड़ा तो पारस को निकाल के मंत्रिमंडल से फेंक दिया और चिराग का पैर पकड़ लिया। भाजपा का चरित्र क्या है? थूक फेंक करके थूक चाटना और 24 घंटा अपनी बात नहीं करना, गाली गलौज करना, सिर्फ राहुल गांधी जी को गाली गलौज करना। जिस इंदिरा गांधी ने वर्ल्ड में आज तक सर्वश्रेष्ठ प्राइम मिनिस्टर के रूप में जानी जाती हो, बांग्लादेश और श्रीलंका को बांटकर भारत की संप्रभुता को और दुनिया को इतिहास बनाया, आप इंदिरा गांधी जी को गाली देते हो। क्या लग रहा है? आप झारखंड की बात करो ना। झारखंडी में रहने वाले जय जोहार, बंदगी, जय भीम, ये जो गरीब लोग हैं उसकी बात क्यों नहीं करते हो? इसका पैसा कब जाएगा? थाली में घास हम कब तक खाएंगे? हमारे थाली में दाल कब तक नहीं होगी? हमारे पास हमारे जेब में इकोनॉमी कब तक नहीं होगा? हम ही मजदूर हैं, हम ही खदान से निकालते हैं। हमारी ही संपत्ति, उसका अधिकार अदानी अंबानी कब तक लेंगे? कब तक यहाँ से लोहा, कोयला, अबरक सारी चीज़ें बाहर जाएगी और यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के कमज़ोर, यहाँ के महतो, बीन, मलाह, थियर, कुमार, ये कब तक ये परेशान होंगे? तो ये सबसे बड़े दुश्मन हैं भाजपा आदिवासी भाइयों के। इस बार की जनता सबसे बड़े दुश्मन है ये दलित और गरीब। बना लिए, इनके पास कोई मुद्दा है। फिर अयोध्या कल गए थे, राम मंदिर से मन नहीं भरा। फिर एनआरसी सीए की बात करने लगा। सीए से मन नहीं भरा, ये फिर फालतू बात करने लगा। और जब उससे नहीं मन भरा तो पुलवामा 2 करवाने की कोशिश हो रही है, जो फायरिंग हो रही है। चुनाव के समय ही हमारे जवान को शहादत क्यों देना पड़ता है और चुनाव में ही सबसे ज़्यादा हमला क्यों होती है? भाजपा हमेशा जज्बात के साथ खेलती है। भाजपा हमेशा दूसरे के सेंटीमेंट को उभार करके हमेशा कोशिश करता है बांटने की। झारखंड में आदिवासी भाइयों का कहना है कि आप मेरा अधिकार दो। वो कहता है नहीं, हम तुमको हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, हम तुमको जेवर की बात करेंगे। जेवर वो जानता है, मंगलसूत्र का पता आदरणीय देश के पीएम को है। और जो गारंटी की बात करते हैं तो पहली गारंटी उनकी पत्नी थी, उनको है। तो पहली गारंटी की बात करिए ना, तो पहली गारंटी अपना है ही नहीं। देश के पीएम साहब, मेरा एक आग्रह है, झारखंड के सारे कच्चे माल को यहीं पकाओ और उसकी पूरी रॉयल्टी यहाँ के जनता को दो, परसेंटेज बांधो और यहाँ के संपत्ति पर यहाँ के लोगों का अधिकार दो।
ये तो मेरी लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई है। और कांग्रेस चाहती है झारखंड में आदिवासी भाइयों के अधिकार को देना, थाली में दाल देना, इस बार उसके जेब में पैसा देना। इस संसदीय झारखंड में सभी एक एक सीट। क्या सर मैं इतना जानता हूँ, इंडिया गठबंधन के जो संघर्षशील, त्यागी और जो सबसे बड़े आज के डेट में जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है, राहुल गांधी जी। युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का जो ट्रस्ट है, पढ़े लिखे जो लोग हैं उसके ट्रस्ट राहुल गांधी से, छोटे व्यापारियों का ट्रस्ट राहुल गांधी के प्रति बड़ा है। और भाजपा की ज़मीन खत्म हुई है। जो भाजपा पुलवामा में हवा बनाई थी, 14 में जो हवा थी ज़बरदस्ती की हवा, मीडिया, आज मीडिया से भी भाजपा लगभग उसकी हवा, और अब 400 पार बोलना बंद कर दिए। भाजपा 240, 220 से ऊपर, मेरे ख्याल से जितनी मैं समझता हूँ, पूरा एनडीए गठबंधन नहीं जाएगी। और इस बार राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन देश की सरकार बनाएगी। पम्मा जी, आप उसको देख लो, आप एक तरफ देख लो। भैया मैं किसी पर बोलूँगा नहीं, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। शीशे के घर में रह करके भाजपा वाले पत्थर मत फेंकिए। आपसे कम पापी कुकर्मी कहीं नहीं है, और पूरा हिस्ट्री है। अजीत पवार आप ही के साथ है, जिंदल आप ही के साथ है, सीता सोरेन आप ही के साथ है, कोरा जी आप ही ने ले ली। तो आप बोलिए मत, और कीचड़ से कीचड़ की बात मत करिए। इसीलिए कोई तुलना ही नहीं है। और हमारे कैंडिडेट को कांग्रेस गठबंधन के नेतृत्व में, धनबाद में जो व्यापारी है, आम लोग हैं, वो बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं और देश में राहुल गांधी जी को पीएम बनाना चाहते हैं।